क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, जैसे 45 करोड़ का घर, 1 करोड़ का पर्दे, 6 करोड़ का मार्बल, और ऐसे पूरी उन्होंने लिस्ट बना के दी थी। एंड दैट वाज एंड अगेन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ आई थी। एंड सो देयर इज नो रियलिटी टू इट। मोस्ट ऑफ द फिगर्स आर रॉन्ग। देखो, पॉडकास्ट तुमने भी देखा, तुमने देखा प्रखर का, और तुमने मुझे बताया कि राज शमानी का पॉडकास्ट आया है। केजरीवाल दोनों में बात करते हुए दिखाई दिए। एक बात बताओ मुझे, राज शमानी की आज बात करता हूँ, कल करूंगा प्रखर की। यार, राज शमानी के पॉडकास्ट में जब मैंने देखा, उन्होंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी ना फला आर्टिकल में लिखा है कितने करोड़ के कर्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि सब झूठा है, अधिकांश फैक्ट फिगर झूठे हैं। लेकिन तब तक तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीश महल का मुद्दा बनाने जा रही है, उस मुद्दे को प्रायोरिटी बीजेपी रखने वाली है, तो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? हम तो चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी बताएं, क्योंकि ये सिचुएशन आपके सामने आने वाली है तो उसका काउंटर तो होना चाहिए था। राहुल गांधी जब तक पप्पू थे, जब तक उनकी बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। मौका था, लेकिन कैसे चूक हुई मुझे नहीं पता। लेकिन पॉडकास्ट ठीक था, अच्छा था, लेकिन कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई। पब्लिक को थोड़ा समझाओ मैं कहना क्या चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास 6 फ्लैग स्टाफ मार्क यानी कि कथित शीश महल के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और दूसरे मुद्दे रहेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो शीश महल का रहेगा, क्योंकि भाजपा को पता चल गया है कि इसके दम पर वह अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि है आम आदमी पार्टी वाली, आम आदमी वाली, वो इस इमेज को खत्म कर सकते हैं सिर्फ शीश महल का मुद्दा उठा करके। दिल्ली में भाजपा ने होर्डिंग्स भी लगवाए, जिनमें एक तरफ से केजरीवाल का पुराना वादा है कि कोई बंगला नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ 50 करोड़ की लागत से जिस बंगले का रेनोवेशन होने की खबर थी उसकी तस्वीर लगा दी है। समझ में तो आ रहा है, आपको भी आ गया होगा कि अब शीश महल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी, ये चीज चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। जब इसी बीच भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आती है, जिसमें कहा गया कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड के रेनोवेशन पर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उसमें बताया गया कि पहला अनुमान था कि 7 करोड़ रुपए की लागत थी, लेकिन उसमें कई बार संशोधन किए गए और अंत में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपको बात बताऊं, जो संचार घोटाला हुआ था ना, तो 1,76,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान की सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने 2011 में आंदोलन खड़ा कर दिया था। और अब वही सीएजी की रिपोर्ट इनकी गले की फांस नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। केजरीवाल को भी अंदाजा था कि जो बंगले का जो मुद्दा है वो बनेगा, तभी जेल से छूटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बंगला भी खाली करके चले गए। परंतु बंगले का मामला उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। अभी जो कथित शराब घोटाले में जेल जाने से, ईमानदार होने की और बंगले की कहानी से आम आदमी की, केजरीवाल की जो छवि है वो टूटी है। इसका नुकसान उनकी पार्टी को इस चुनाव में हो सकता है। सिंपल सी बात है। जब राज शमानी ने पूछा कि शीश महल के बारे में कुछ बताइए, तो बताया उन्होंने कि बहुत सारे फैक्ट गलत हैं, लेकिन राज शमानी जी ने क्या, राज साहब ने बोला कि नहीं, आर्टिकल में भी छपा था। अगर कैग की रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर देते तो आम आदमी पार्टी की जो बात थी मेजर लोगों तक पहुंच सकती थी, जो नहीं पहुंची। खैर, जो मुझे लगा शायद मिसिंग था, प्रखर के इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी बात है, उसकी बात मैं कल करूंगा। अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये समझिए कि नरेंद्र मोदी ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए शुक्रवार को यानी कि 3 जनवरी को जिस तरह से भाषण दिया, उससे ठीक 10 साल पहले दिए गए उन भाषण की हमें याद आ जाती है। 10 साल पहले जनवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान को शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण दिया था और केजरीवाल पे बहुत बड़ा हमला बोला था। जिस तरह से अभी उन्होंने दिल्ली की आप सरकार को आपदा सरकार कहा, उसी तरह 2015 के पहले भाषण में केजरीवाल को नक्सली तक बता दिया था। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ आप और केजरीवाल का ही नाम लिया। उस समय 8 विधायकों वाली पार्टी रह गई थी, कांग्रेस पर कुछ भी नहीं कहा था। उस चुनाव का नतीजा सबको पता है। भाजपा को 70 सदस्यों की विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली, जबकि उससे पहले के चुनाव यानी कि दिसंबर 2013 के चुनाव में भाजपा को 32 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और केजरीवाल की पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। 2015 के चुनाव में केजरीवाल 67 सीट जीत गए। इस बार भी प्रधानमंत्री का निशाना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर है, केजरीवाल पर है। कांग्रेस की बात वो अब भी नहीं कर रहे। उन्होंने कांग्रेस को किसी भी गिनती में नहीं रखा, जबकि कांग्रेस 10 साल के बाद लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है और दिल्ली में बहुत ताकत से लड़ रही है। दिल्ली में भाजपा के लिए तभी कोई अवसर बनेगा जब कांग्रेस मुकाबले में आएगी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर 2 अंकों में हुआ तो भाजपा जीत भी सकती है, लेकिन यह तभी होगा
जब लोगों को लगे कांग्रेस लड़ने की स्थिति में है, कि कांग्रेस लड़ रही है। प्रधानमंत्री के पहले भाषण से तो ये नहीं लग रहा कि दिल्ली में कांग्रेस लड़ाई में भी है। अब आगे देखना है कि स्थिति क्या बनेगी, भाजपा क्या रणनीति अपनाती है। वह आपसे आमना सामना करने वाले मुकाबला बनाती जा रही है, यानी कि बीजेपी वर्सेस आप हो वही स्थिति, या फिर कांग्रेस पर भी हमला करती है, ये देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस अपना एक इमेज बनाने के लिए लगी हुई है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सी सीटों पर अपने कड़े उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं जो टक्कर दे सके। अतिशी के सामने आपको पता है अलका लांबा, बड़े बड़े नेता उसने खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सामने। ये एक मैसेज बनवा सके कि हम इसको लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ेंगे और हमारी स्थिति कमजोर नहीं, हमारी स्थिति बहुत बेहतर है और हमारा पूरा तंत्र लगा है दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने में। परसेप्शन गलत नहीं बनना चाहिए। परसेप्शन की लड़ाई अगर हार गए तो आप चुनाव हार जाएंगे, सिंपल सी बात है। परसेप्शन की लड़ाई जीत गए तो आप चुनाव जीत जाएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये हाल चाल है। अरविंद केजरीवाल पर जब आप बात कर रहे थे आर्टिकल की जगह कैग रिपोर्ट की अगर बात करते तो अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा बनना है शीश महल का, शायद वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकता था, जो शायद चूक हो गई अरविंद केजरीवाल से भी या फिर पूछने वाले से भी। अब कल बात करूंगा प्रखर भाई साहब की। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।